हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान की पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, तो आज हम लोग जानेंगे किरण आरेख का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। मतलब किरण आरेख का प्रयोग करके गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो किरण आरेख का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण करने के लिए 3 नियम हैं। तीनों में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानेंगे कि वह 3 नियम कौन कौन से हैं। तो पहला लिखिए, हेडिंग डाल देंगे आप लोग, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होता है? अब देखिए, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसके बारे में बता चुके थे। तब प्रथम नियम क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर क्या होता है? रेल की पटरी, जैसे एक गाड़ी ऐसे दोनों ऐसे चलती चली जा रहा है, दोनों का कहीं मेल जोल ना हो, मतलब कहीं पर एक दूसरे को न काटे, तो उसे बोलते हैं समांतर किरण। जैसे हम न तुमसे बोलेंगे न तुम हमसे बोलोगे, ऐसे ऐसे चलते चले जाओ, तो इसे क्या कहेंगे? समांतर किरण। तो यह क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया उसके समांतर किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जैसे ही टकराती है परावर्तन हो जाता है। जैसे टकराती क्या हो जाता है? परावर्तन। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे अवतल दर्पण। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ब्रैकेट में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर, इसमें भी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ब्रैकेट में अवतल दर्पण या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ब्रैकेट में उत्तल दर्पण। तो नियम समझ में आ गया तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यह किस दर्पण में होता है? हम बताए हैं, उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। फिर आगे की क्या लिखेंगे? या कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस से। या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह किस में होता है? यह होता है अवतल दर्पण। अवतल नहीं, ऐसा अवतल दर्पण में होता है। गड़बड़ हो गया। अवतल दर्पण, और ये जो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो जल्दी से आप लोग पहला नियम नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसी मुस्कुराहट के साथ चलेंगे दूसरे नियम पे। जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग जानते हैं दूसरा नियम। पहला नियम को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ चुके, अब दूसरा नियम जानते हैं, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम देखो क्या होता है। द्वितीय नियम क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ब्रैकेट में कौन सा दर्पण? तो यह होता है हमारा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो ब्रैकेट में आप लोग लिख देंगे अवतल दर्पण। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ब्रैकेट में लिखोगे अवतल दर्पण, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, ये जाती नहीं है, बस प्रतीत होता है। तो मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण, ब्रैकेट में क्या लिखना है? उत्तल दर्पण। मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण, ब्रैकेट में अवतल दर्पण,
या मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण ब्रैकेट में अवतल दर्पण या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण ब्रैकेट में उत्तल दर्पण परावर्तित होकर मुख्य के समांतर हो जाती है। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात होकर जाने वाली प्रकाश किरण ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिए अवतल दर्पण या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण ब्रैकेट में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ते रहा हमारा दूसरा नियम। पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब कि पहले में जो था उसी को उलट दीजिए, दूसरा नियम आ गया। तो जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं तीसरे नियम पर। तो पहला नियम और दूसरा नियम हो चुका है, अब बारी है तीसरे नियम की। तो चलिए तीसरे नियम पर चलते हैं। तीसरा नियम क्या होता है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे उसी मार्ग से निकल जाती है। याद कर सकते हैं वक्रता, ये कौन सा दर्पण है, अवतल, और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। तो कहेंगे क्या, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण ब्रैकेट में लिखोगे अवतल दर्पण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण ब्रैकेट में लिखोगे उत्तल दर्पण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात होकर जाने वाली प्रकाश किरण नहीं, होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण जाने वाली ब्रैकेट में उत्तल दर्पण प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। अब देखिए हमने जो है प्रतिबिंब बनाने के 3 नियमों को सीखा। पहला क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा, वक्रता केंद्र से जो किरण होकर जाएगी वह सीधे निकल जाएगी, मतलब अपने मार्ग पर फिर वापस लौट आएगी। इन तीनों नियमों को मिलाकर जो है हम लोग प्रतिबिंब बनाने के जो है 6 स्थितियां सीखेंगे अवतल दर्पण में, और 2 स्थितियां होती है उत्तल दर्पण में। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं प्रथम स्थिति पर। आइए तो अब हम लोग जानेंगे पहली स्थिति। पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है तब जो है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि लंबा बनेगा कि मोटा बनेगा, उसके बारे में पूरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए दर्पण छाप दें, क्या छाप दें, दर्पण। इधर तो क्या हो गया, इधर हो गया हमारा कलई किया हुआ, इधर क्या होता है एफ होता है, यहाँ क्या होता है सी, यहाँ क्या होता है एफ और यहाँ पर क्या होता है सी। और ये जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, नीचे का मतलब इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, तो इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उल्टा। क्या बोलेंगे, उल्टा। जब भी मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तब हम लोग प्रतिबिंब को कहेंगे उल्टा, और जब ऊपर बनेगा, ऊपर का मतलब इस तरह बन जाए, इस तरह बन जाए, इस तरह बन जाए, तब उसको हम लोग कहेंगे सीधा। क्या कहेंगे, सीधा। दर्पण के पीछे बनेगा तब उसे कहेंगे आभासी। दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी, और दर्पण के आगे बनेगा तो उसको कहते हैं वास्तविक। क्या कहेंगे, वास्तविक। और आकार हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो जैसे हम वस्तु को इतना बड़ा लिए हैं, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, इतनी बड़ी, तो बताइए छोटा है कि बड़ा, किसे देखकर कंपैरिजन करेंगे, छोटा बना है कि बड़ा। ऊपर बनेगा सीधा, नीचे बनेगा उल्टा, दर्पण के पीछे आभासी, दर्पण के आगे वास्तविक। अब सारी चीजें जान चुके हैं तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। तो ध्यान से देखिएगा, यह वस्तु की लंबाई होती है और यह क्या होता है, जहाँ पर कट करता है वह क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो क्या कहेंगे, जब वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो, जब वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो, जब वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो, तो वस्तु AB के शीर्ष A से चलने वाली प्रकाश किरण जो कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तथा दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को A' B' पर काटती हैं। फिर क्या कहेंगे, जहां पर लंब डाला जाता है वही क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा व मुख्य फोकस पर बनता है। तो यही सारी चीजों को लिखना है, लिख लेंगे। क्या लिखना है, दर्पण से वस्तु अनंत दूरी पर स्थित तो वस्तु के शीर्ष A से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, सीधे अपने मार्ग पर निकल जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को A' B' पर मिलती है, जहां पर वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा व मुख्य फोकस पर बनता है। इतनी बातें लिखनी, एकदम फिगर से पूरा लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, जब वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर, जब वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो, जब वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो, तो वस्तु के शीर्ष, वस्तु AB के शीर्ष से चलने वाली प्रकाश किरण जो
मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है तथा दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। लौट आती हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को A डैश B डैश पर मिलती है, और जहाँ पर मिलती है वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो आगे क्या लिखेंगे? जहाँ वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। आगे अब तो इसका मेन आ गया ना, क्या लिखना है प्रतिबिंब के बारे में। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व मुख्य फोकस पर बनता है। ते हो गई हमारी पहली स्थिति। उम्मीद करते हैं पहली स्थिति आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया और तीनों नियमों को भी बहुत अच्छे समझ चुके होंगे। तो जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।